सभी बैंक खाता धारकों को 31 मार्च 2026 से पहले करने होंगे 4 जरूरी काम। नया नियम, नहीं तो खाता होगा फ्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की यह खबर हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास भारत के किसी भी बैंक में खाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, 31 मार्च 2026 की तारीख अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसी डेडलाइन बन चुकी है जिसके बाद अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको साफ साफ और आसान भाषा में बताएंगे कि वो 4 काम कौन से हैं, क्यों जरूरी है, कैसे करने हैं और अगर नहीं किए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी देंगे जो बैंक कभी खुलकर नहीं बताते। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैंक नियम अचानक क्यों बदल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में फर्जी खातों, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का सीधा कहना है कि हर बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित होना चाहिए। इसी वजह से 2026 से पहले सभी खातों का रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने पुराने नियमों के हिसाब से खाता खुलवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया तो आपका खाता अब खतरे में है। दोस्तों, पहला और जो सबसे जरूरी काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है केवाईसी अपडेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवाईसी तो खाता खुलवाते समय हो गई थी, अब दोबारा क्यों करवाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन खातों की केवाईसी 2018 या उससे पहले थी उनमें से ज्यादातर अब अमान्य मानी जा रही है। बैंक को अब आपको नया पता, नया पहचान पत्र और नया फोटो चाहिए। अगर आपकी केवाईसी अधूरी है या फिर पुरानी है तो 31 मार्च 2026 के बाद आपका खाता डेबिट फ्रीज हो सकता है, यानी खाता में पैसा तो रहेगा लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे। केवाईसी में आपको आमतौर पर 3 चीजें देनी होती है: पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और हाल ही की फोटो। पहचान पत्र में तो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चलता है। पता प्रमाण में आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या राशन कार्ड स्वीकार किया जाता है। कई बैंक अब वीडियो केवाईसी की सुविधा भी दे रहे हैं जिसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान रहे, अगर बैंक ने आपको शाखा बुलाया है और आप नहीं गए तो आपका खाता रिस्क कैटेगरी में चला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी काम की, और वो है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग। दोस्तों, 2026 से पहले सभी बैंक खातों का पैन और आधार से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन खातों में पैन लिंक नहीं है उन पर टैक्स की ज्यादा कटौती हो सकती है और कुछ मामलों में खाता पूरी तरह फ्रीज भी किया जा सकता है। अगर आपके खाते में साल भर में लेन देन ज्यादा होता है और पैन अपडेट नहीं है तो बैंक आपको हाई रिस्क कस्टमर मान सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, उन्हें पैन की जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक नियम ऐसे नहीं है, चाहे आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो, अगर आपके खाते में नियमित ट्रांजैक्शन होता है तो आपके लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार और पैन लिंक न होने पर न सिर्फ बैंकिंग सुविधाएं रुक सकती है बल्कि भविष्य में लोन, क्रेडिट कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। अब तीसरा काम जो 31 मार्च 2026 से पहले करना बेहद जरूरी है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट। दोस्तों, यह काम बहुत सिंपल लगता है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसी वजह से होता है। आज के समय में ओटीपी, अलर्ट और फ्रॉड से जुड़ी सारी जानकारियां मोबाइल नंबर पर ही आती है। अगर आपके बैंक खाते में पुराना नंबर है या बंद नंबर जुड़ा हुआ है तो आप किसी भी समय धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन खातों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या लंबे समय से एक्टिव नहीं है उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाए। ऐसे खाते में अचानक डेबिट ब्लॉक किया जा सकता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि खाते से पैसे कट गए और कोई मैसेज नहीं आया। अक्सर इसकी वजह यही होती है कि नंबर अपडेट नहीं होता। चौथा और आखिरी जरूरी काम है नॉमिनी अपडेट। दोस्तों, ये नियम खास तौर पर 2026 से सख्ती से लागू किया जा रहा है। अगर आपके खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो बैंक आपको बार बार नोटिस भेज सकता है। नॉमिनी ना होने की स्थिति में फ्यूचर में आपके परिवार को पैसा निकालने में भारी परेशानी हो सकती है। कई केसों में देखा गया है कि सालों तक पैसा बैंक में फंसा रहता है क्योंकि नॉमिनी नहीं होता उस खाते में। सरकार चाहती है कि हर खाते में कम से कम एक नॉमिनी जरूर हो। यह आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच है। नॉमिनी अपडेट करने के लिए ज्यादा कागजात नहीं लगते, बस एक फॉर्म भरना होता है। अब दोस्तों, इन 4 कामों को अगर आप 31 मार्च 2026 से पहले नहीं करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपका खाता आंशिक रूप से बंद हो सकता है।
यानी आप पैसा जमा तो कर पाओगे लेकिन निकाल नहीं पाओगे। दूसरा नुकसान यह है कि आपका खाता पूरी तरह से फ्रीज हो सकता है। तीसरा नुकसान यह है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का पैसा आपके खाते में आना बंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन कामों को कैसे किया जाए। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर एक ही दिन में सारे काम निपटा सकते हो। अगर आप गांव में हो तो बैंक मित्र या सीएससी सेंटर की हेल्प ले सकते हो। कई बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी अपडेट की सुविधा दे रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो बैंक आमतौर पर नहीं बताते। दोस्तों पहला बोनस टिप्स ये है कि अगर आपका खाता संयुक्त खाता है यानी ज्वाइंट अकाउंट है तो सिर्फ एक व्यक्ति की केवाईसी अपडेट करने से काम नहीं चलेगा। 31 मार्च 2026 के बाद बैंक ये देखेगा कि खाते से जुड़े सभी खाता धारकों की केवाईसी पूरी है या नहीं। अगर ज्वाइंट अकाउंट में दूसरे व्यक्ति की केवाईसी अधूरी रह गई है तो पूरा खाता रिस्क में चला जाएगा, भले ही मुख्य खाता धारक ने सब कुछ अपडेट करा रखा हो। दूसरी टिप यह है कि बहुत से लोगों के पास बचत खाता और जनधन खाता दोनों होते हैं। बैंक के नियमों के अनुसार जनधन खाते को हल्के में लेना भारी गलती हो सकता है। अगर जनधन खाते में केवाईसी अधूरी है और उसमें सरकारी पैसा आता है तो 2026 के बाद वह पैसे खाते में आने से पहले ही रुक सकता है या खाते को सीमित कर दिया जाएगा। इसलिए ये ना सोचो कि ये तो सिर्फ जनधन खाता है, बल्कि उसे भी पूरी तरह अपडेट रखो। अगर आपके अकाउंट में नाम की स्पेलिंग आधार या पैन से अलग है तो बैंक आपकी केवाईसी अपडेट के बावजूद भी कंप्लाइंट नहीं मानेगा। बहुत से लोगों के नाम में छोटा सा फर्क होता है, जैसे कुमार की जगह कुमर या पिता के नाम में गलती। 2026 से बैंक सिस्टम ऑटोमेटिक मैच करेगा और नाम मेल नहीं खाने पर खाता सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल सकता है। अगर आप एटीएम कार्ड या चेकबुक का इस्तेमाल नहीं करते तो भी आपका खाता सुरक्षित नहीं है। बैंक ये भी देख रहा है कि खाता एक्टिव है या सिर्फ कागजों में चल रहा है। जिन खातों में लंबे समय से कोई खुद का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उन्हें साइलेंट रिस्क अकाउंट माना जा सकता है। इसलिए हर कुछ महीनों में छोटा सा लेन देन जरूर रखे। पांचवा बोनस टिप्स ये है, अगर आपने बैंक को अपना पैसा या इनकम स्लैब कभी अपडेट नहीं किया तो 2026 के बाद बैंक आपसे यह जानकारी भी मांग सकता है। खासकर जिन खातों में अचानक ज्यादा पैसा आता जाता है वहां बैंक पूछ सकता है कि पैसा किस स्रोत से आ रहा है। जानकारी ना देने पर खाता अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। अगर आप बैंक ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तो ये जरूर चेक करें कि ऐप में आपकी प्रोफाइल पूरी है या नहीं। कई बार ब्रांच में जानकारी अपडेट होती है लेकिन डिजिटल प्रोफाइल अधूरी होती है। ऐसे में ओटीपी, ट्रांजैक्शन लिमिट और सेवाएं अचानक बंद हो सकती है। दोस्तों कभी भी केवाईसी अपडेट कराने के तुरंत बाद ये मानकर ना बैठो कि काम पूरा हो गया। बैंक से लिखित पावती या मैसेज जरूर लो। कई मामलों में दस्तावेज जमा तो हो जाते हैं लेकिन सिस्टम में अपलोड नहीं होते और बाद में खाता फ्रीज हो जाता है। अगर आपके खाते में नॉमिनी पहले से है तब एक बार 2026 से पहले उसे चेक जरूर कर ले। कई पुराने खातों में नॉमिनी का नाम तो है लेकिन डेट ऑफ बर्थ, पता या रिश्ता गलत दर्ज है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर बैंक नॉमिनी को मान्यता नहीं देता। अगर आप सीनियर सिटीजन खाता के धारक है तो बैंक आपके खाते में ज्यादा सख्ती कर सकता है क्योंकि ऐसे खातों में फ्रॉड के मामले ज्यादा सामने आते हैं। इसलिए बच्चों या भरोसेमंद व्यक्ति को नॉमिनी जरूर बनाओ और संपर्क विवरण अपडेट रखो। दोस्तों वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 31 मार्च 2026 की तारीख को हल्के में ना लो। आज जो काम आप टाल रहे हो वही कल आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी से वंचित ना रहे। तो दोस्तों मैं भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।